पिताजी, अरे आप भीगी बिल्ली की तरह इससे क्यों डरे हुए हैं? ऐसी कोई बात नहीं, मुझे तो डर है कि जैसे सूर्य पंडित ने भूपति के बेटे को जेल में डलवा दिया है, कहीं उसी तरह वो मुझे भी जेल में न डलवा दे, सारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी मेरी। नहीं नहीं, वो आपको जेल में नहीं डलवाएंगे। नहीं डलवाएगा? सीधा जान से मार डालेंगे। इसलिए वसीयत मेरे नाम कर दो। अबे हराम की औलाद, यहाँ मेरे जान पे बनाई है और तुझे वसीयत की लगी हुई है। तुम लोगों को यूं ही नहीं छोड़ूंगा मैं, तुम लोगों से सारी बातें उगलवा कर अपने साथ जेल के अंदर ले जाऊंगा, समझ गए तुम? ऐसी गलती मत करना, वरना सत्या तुम्हें जान से मार डालेगा। चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, चढ़ गया ऊपर रे। हाय विजिल छमिया, ओए बंद कर विजिल छमिया आ गए, विजिल छमिया। आप लोग क्यों झांस कर रहे हैं? दिस इज विलेज नेटिविटी पार्ट 3। Oh, uncle, I love your village nativity. I like to village dancing, the village singing. Uncle, I like so much. Uncle, गाँव का सब कुछ Oh, अच्छा village है। dancing, singing, you want to learn everything? तुम हमारे साथ गांव का डांस सीखना चाहोगी? बांसुरी वाला बांसुरी बजाएगा, ढोल वाला ढोल बजाएगा, मैं तुम्हें डिस्को सिखाऊंगा, मैं तुमको उड़िया सिखाऊंगा, बाद में लावणी सिखाऊंगा जिसमें धोती को ऊपर रखूंगा। धोती? धोती जो बांधते हैं, साड़ी साड़ी। साड़ी साड़ी को बांधो, एक कदम आगे निकालो, हाथ भी आगे करो, इधर करो, उधर डांस शुरू करो। ए झापरकंडी, तू बजा और हमारे साथ में डांस कर, चल। ए चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे लोटन कबूतर रे, चढ़ गया ऊपर रे अटरिया पे। बाप रे, पंडित जी आ गए। श्री, इधर आओ। श्री, यस सर। ये क्या पागलपन लगा रखा है? सर विलेज म्यूजिक सर, विलेज सॉन्ग, विलेज डांस। अरे बाप रे, फिर इंग्लिश? हिंदी नहीं आती क्या? हमेशा इंग्लिश में डिंग 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 करती रहती है। बट सर ये सब तो विलेज नेटिविटी है ना। किसने कहा ये नेटिविटी है? सही गांव की संस्कृति क्या है मैं तुम्हें बताता हूँ, आओ। नमस्ते सर। नमस्कार प्रभाकर, आपके आने की वजह है? जब भी मैं इस तरफ आता हूं मैं आपसे मिलकर जरूर जाता हूं, पर इस समय मैं ड्यूटी पर हूं सर, मुझे माफ कीजिए। ड्यूटी पर? हाँ सर, शहर में एक आदमी सोना बेचते हुए पकड़ा गया। उसका कहना है कि ये सोना आपके घर का ही है, देख लीजिए सर, ये जेवरात पहचान लीजिए। ये जेवरात तो हमारे ही हैं, पर इसे किसने चुराया? रामास्वामी, उसे लेकर आओ। यस सर। लिया सर। ये वही आदमी है जो हमें मिला था, जिससे घर के किसी आदमी ने जेवरात दिए थे। वो कौन है ये बताने से डर रहा है। ऐसा ही साहब, ये मामला हमारे घर का है, इसे घर में ही रहना चाहिए। ठीक है सर, कम ऑन। बताओ। नहीं साहब, नहीं, मैंने आपसे गद्दारी की, मुझे माफ कर दीजिए। मैं ये छुपा कर और गुनाह नहीं करना चाहता। मैं बताऊंगा, जरूर बताऊंगा। मैंने दिए उसे।
तूने? हाँ मैंने, शहर में जेवर बेचने मैंने ही भेजा था उसको। तुझे इसकी क्या जरूरत पड़ गई? घर में सारी चीजों पर तेरा पूरा अधिकार है, तो फिर तुझे इस तरह चोरी करने की क्या जरूरत पड़ गई? कहता क्यों नहीं? जब तेरे लिए ये अपनी जान दे सकता है तो पैसे क्यों नहीं दे सकता? तूने विश्वासघात किया है इसके साथ। ऐसा नहीं है बाबूजी, बार बार इनके सामने हाथ फैलाना मुझे अच्छा नहीं लगता। ये क्या कह रहा है? तू होश में तो है? वही कह रहा हूँ जो मुझे बहुत पहले कह देना चाहिए था। सत्या, ये क्या बोल रहे हो? भाभी, ये भाइयों का मामला है, आप बीच में ना आए। मैं शहर में रहकर अच्छा सा बिजनेस करना चाहता था, पर मुझे भैया ने इस गांव में ही रहने को कहा। मेरी इतनी पढ़ाई, मेरी इतनी सारी डिग्रियां, आखिर ये सब मेरे किस काम की? सत्या, अगर तुझे बिजनेस करना ही था तो एक बार उससे कह दिया होता, लेकिन तूने अपने ही घर में चोरी करके इस गांव में सूर्य पंडित की इज्जत मिट्टी में मिला दी है। चोरी? आप इसे चोरी कहते हैं? क्या इस घर में मेरा कोई हक नहीं? मैंने सिर्फ अपने हिस्से का पैसा लिया है। चुप ना समझ बेटा, बेटा वो ना समझ है, उसकी बातों को दिल पे मत लेना। वो छोटा है, 10 रुपए भी वो कभी 10 कदम दूर से मांगता था, लेकिन आज वही मेरे सामने खड़ा होकर बराबर का हक मांग रहा है। बहुत बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया है वो। इतने दिन तक मैं गर्व करता रहा कि हमारी सोच एक सी है, वो मेरी गलती थी। इसके प्यार के दिखावे को मैं हमेशा से अपना गर्व समझता था। मेरी बात इसके लिए आशीर्वाद है, वो आशीर्वाद इसके लिए श्राप है, ये मैंने आज जाना। हम दोनों में इतना प्यार था कि कोई अलग नहीं कर सकता था, लेकिन इसकी आज की बातों ने मेरी आंखें खोल दी। मुझसे छोटा होकर मुझसे ज्यादा समझदार हो गया है। ए, तुझे तेरा हक ही चाहिए ना? पिताजी, सूर्या, वैसे तो दोनों का बराबर का हक है, लेकिन मैं इस घर को बांटना नहीं चाहता। मुझे दौलत का कोई लालच नहीं, तब इसे दे दो। सत्या, सत्या, सबके सामने तुमने मेरी इज्जत बचाई, अपने आप को दोषी ठहराया। तुमने तो मुझे बहुत बड़े संकट में डाल दिया। इससे तो अच्छा होता कि तुम्हारे भैया मुझे कोई सजा देती और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर लेती। मैं आपको उनके सामने दोषी नहीं देख सकता। आप उनके साथ हमेशा खुश रहो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। मेरी खुशी के लिए तुम अपने भैया से अलग हो जाओ, ये तो गलत बात है। भाभी, कुछ गलत नहीं है। बाप बेटा और भाई भाई अलग हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं है, पर एक पत्नी पति से अलग हो जाए तो लोग उसे चरित्रहीन कहते हैं।
भाभी, अगर आप दोनों अलग हो जाएंगे तो आज जो सारे गांव वाले उनका सम्मान करते हैं वही कल उन पर हंसेंगे। जो उनके सामने सर झुकाकर बातें करते हैं वो लोग कल सीना तान कर खड़े हो जाएंगे। और जीते जी मैं ऐसा कतई नहीं होने दे सकता, चाहे मुझे जो भी करना पड़े। अपने भैया से इतना प्यार करते हो, उनसे कैसे दूर रहोगे सत्या? भाभी, मैं जानता हूं भैया से दूर रहना मेरे लिए बहुत ही मुश्किल है, पर आप दोनों की खुशी के लिए मुझे दूर रहना ही होगा। इतने अच्छे परिवार को मेरी दीदी ने जिद में आकर अलग किया था, और अब तुम दोनों भाइयों को मैं अलग करवा रही हूँ। उम्र में तो छोटी हूँ, पर रिश्ते में तुमसे बड़ी हूँ। तुम्हारे पैर नहीं छू सकती, पर नमस्कार करती हूँ। ये बात नहीं है, कितने दिनों से हमरे बीच झगड़ा लगवाए रहे। कल रात को इनके तालाब में जहर मिलाए कहकर हमरे 4 आदमियों को पकड़कर बहुत मारे। नहीं साहब, जात को बीच में लाकर हमें उन्हें मारने की क्या जरूरत है? उन्हें तालाब में जहर मिलाते हुए हमने अपनी आंखों से खुद देखा था। सूर्य पंडित के सामने का हम झूठ बोलेंगे? तो हार झूठ सच के ऐसे तैसे। पंडित जी देखिए, इतने सालों से हम एक साथ मिलकर परिवार की तरह रह रहे हैं। अगर किसी से गलती हुई है तो हमें उन्हें समझाकर शांत करना चाहिए। जात के नाम पर एक दूसरे से इस तरह लड़ना झगड़ना ठीक नहीं है। शाबाश! तुम्हारे जैसे 2-4 और ज्ञाता यहाँ पर आ जाएं तो इस गांव का तो उद्धार ही हो जाए। सूर्य पंडित, अपने घर में खुद के झगड़े तो तुमसे संभलते नहीं हैं और चले हैं गांव को समझाने के लिए। सूर्य पंडित अपने घर को तो संभाल नहीं सकता, गांव को क्या खाक संभालेगा? क्या रे, क्यों भाई? मैंने थोड़ी सी सच्चाई क्या कह दी? सबके सब मुझ पर बरस पड़े, इसे किसी ने कुछ नहीं कहा। अरे पूछो इनसे, खुद के घर में भाई भाई से लड़ रहा है। बैठो बैठो, आपके चीखने चिल्लाने से कोई डरने वाला नहीं है। तुम्हारे और तुम्हारे भाई के सारे कारनामों को बड़े बूढ़े बच्चों को चंदा मामा की कहानी की तरह सुनाएंगे और तुम यहाँ बैठे सलाह देते रहो, कायदे कानून सिखाते रहो। बस बहुत कर ली तुमने सेवा, अब घर जाओ और आराम करो। आप इस तरह चुप क्यों हैं? कुछ नहीं वसुंधरा। क्या बात है? मेरे सामने बात करने की, सामने खड़े होने की किसी की हिम्मत नहीं थी, और आज वही लोग बीच गांव में मेरी बेइज्जती कर रहे थे। घर नहीं संभाल पाया तो गांव क्या खाक संभालूंगा? ये उनकी गलती नहीं थी, मेरी गलती जो मैं वहां गया। और इसका कारण है मेरे जान से भी प्यारा मेरा भाई। वसुंधरा, पता नहीं मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई। सोचा था पढ़ लिखकर वो बड़ा आदमी बनेगा, पर वो मेरा ही अपमान करेगा, ये मुझे पता नहीं था। अगर वो मुझसे मेरी जान भी मांग लेता तो मैं खुशी खुशी दे देता, पर मुझसे हक की बात कर रहा था वो। हमारे बीच दीवार खड़ी कर दी। यही बात मेरे मन में खटक रही है। वसुंधरा, अब पता चला कि दुनिया में प्यार व्यार नहीं होता, सिर्फ एक जिम्मेदारी है। मैंने एक भाई का फर्ज अदा किया और वो मुझे छोड़कर चला गया। मुंह जली बिल्ली की तरह इधर तो क्यों घूम रहे हो? अरे इस बिल्ली को सूर्य पंडित के सामने नहीं दिखाना चाह रहा हूँ, इसलिए अपना मुंह बंद करके रखा हुआ हूँ। मेरी बात नहीं समझे? वो किसी भी समय मुझे बुला सकते हैं। तो जा ना। तो जा ना। अरे जाऊंगा तो मेरे 2 टुकड़े कर देगा वो। अगर नहीं गया तो वो यहाँ आकर 2 टुकड़े कर देंगे। मेरा बेटा होने के बावजूद मेरे 2 टुकड़े होने की बात करता है। अपन आपका नहीं, अपनी माँ का बेटा है बाप। भीमराव जी, क्या हुआ? सूर्य पंडित जी ने आप लोगों को बुलाया है। आ रहे हैं, पर पंडित जी ने हम दोनों को क्यों बुलाया? कल उनकी बेटी का जन्मदिन है ना, दूध चाहिए, जल्दी जाओ। ये लो बीड़ू, वो जन्मदिन के लिए बुला रहे हैं, ये मरण दिन समझ रहे हैं। सच में डर गया था, बच गया। चलता हूँ। ठीक।
नमस्ते सूर्य पंडित जी। नमस्ते। और एक हफ्ते बाद पुष्कर आरंभ हो रहा है। 12 साल में एक बार यहाँ पुष्कर के दिनों में ही सिद्धेश्वर आलय के शिवलिंग प्रतिष्ठा करके रुद्राभिषेक करने की प्रथा चली आ रही है। पिछली बार आपके माता पिता ने अभिषेक किया था। यह अभिषेक पत्नी के साथ करते हैं। इतने दिनों आपने शादी नहीं की, हम सब सोच रहे थे कि ये पूजा आप ही से कराएंगे। भगवान की कृपा से आपकी शादी हो गई है। अब आप दोनों को यहाँ रुद्राभिषेक करना होगा, जिससे आपके गांव का ही नहीं सर्व जन का कल्याण निश्चित। ऐसा ही होगा। अभिषेक के लिए तैयारी कीजिए आप। जितना भी खर्चा होगा उसकी चिंता न करें। उस परमेश्वर के रुद्राभिषेक से गांव का लाभ होगा। और मुझे क्या चाहिए? सभी गवाहों के बयानात को सुनने के बाद अदालत मुजरिम प्रकाश को मंदिर के पुजारी की हत्या का आरोपी करार देते हुए उसे कानूनी तौर पर यानी आईपीसी सेक्शन 302 के तहत मुद्दई प्रकाश को फांसी की सजा सुनाती है।